सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत सा चॉकलेटी केक। तो इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले हम आपको बता दें कि इस केक को हम बनाने वाले हैं बिना ओवन के। हम इसे कुकर में बनाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रख के आप इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैदे का केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पे हमने ले लिए 1.5 कप मैदा। आप अपने अंदाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप दूध, 1 बाउल भर के हमने ले लिए शुगर पाउडर, थोड़े से बादाम, बेकिंग सोडा, रिफाइंड ऑयल, इलायची पाउडर और दही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम इन सबको एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं। सबसे पहले हम रिफाइंड डालेंगे। हमें एक जार में ऐड कर रहे हैं रिफाइंड हमें 8 से 10 चम्मच डालना है। आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और इसे ऐड करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे शुगर पाउडर और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। गाइस, ये केक बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। हम इसे अक्सर बनाते हैं, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। हमने इसमें सारी शुगर भी डाल ली। आप यहाँ पे आइसिंग शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसे मिक्सी में नहीं बनाना चाहते हैं तो विस्कर की हेल्प से आप इसे इस तरह से फेंट कर लीजिएगा। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच दही। अगर दही खट्टा हो तभी आधा चम्मच डालना है। अगर आपका नॉर्मल दही है तो आप इसमें 1 चम्मच दही ऐड कीजिएगा। हम इसमें डाल लेंगे इलायची पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। इसे भी हम थोड़ा सा दूध डाल के इसे भी कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हम इसे निकाल लेंगे वही बाउल में जिसमें हमने मैदा निकाली थी। बैटर बनके हो गया है तैयार। ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था जो कि पूरा यूज़ हो चुका है। और इसकी आप एक बार कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि हमें किस अकॉर्डिंग इस बैटर को रखना है, कितना पतला कितना गाढ़ा, ये सब आप यहाँ पे भी अच्छे से नोटिस कर लीजिए। हमने इसमें बादाम डाल लिए ताकि इसका टेस्ट जब हम इसे काट कर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम कुकर को कर लेते हैं तैयार बेकिंग के लिए, क्योंकि हम कुकर में बेक करने वाले हैं केक को। तो पहले हम नमक फैला लेते हैं। इस नमक को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं बेकिंग में, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको मोटा दिख रहा होगा। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे कुकर में। कोई भी साइड कुकर की छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुकर में कहीं पे भी नमक नहीं लगेगा, अगर कहीं कोई साइड छूट गई धोखे से, तो फिर वहाँ पे से उस बर्तन अगर हमारा बेकिंग वाला टच हो जाएगा तो फिर केक जलने का डर रहेगा। यहाँ पर हमने ले लिया है एक स्टैंड, इसके ऊपर हम बेकिंग वाला अपना बर्तन रखेंगे। ये जो कि हमने बाउल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एकदम ऐसे ही हमें इसे कुकर के अंदर सेट करना है। और बेकिंग के लिए आप कोई भी नए बर्तन का यूज़ कभी भी मत कीजिएगा, वरना बहुत ही डांट पड़ने वाली है, क्योंकि बेकिंग करने से बर्तन थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा चिटका कटोरा दिख रहा होगा, ये बेकिंग की वजह से हुआ है। हम आपको क्लियरली दिखा रहे हैं एकदम, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बेकिंग में नए बर्तन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम बैटर की तरफ आते हैं और बैटर में हम डाल लेते हैं ये आधा चम्मच सोडा। हमने यहाँ पर आधा टीस्पून सोडा लिया है। तो आप इस मेज़रमेंट को देख लीजिएगा अच्छे से, जो भी मेज़रमेंट हमने आपको बताया है उसे अकॉर्डिंग रखिएगा। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सोडा अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए और वो एक्टिवेट हो जाए। ये इस प्रोसेस के बाद हमें बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखना है। इसके बाद हमें तुरंत अपने जो हमने केक के लिए बर्तन सेट किया है, जिसमें हमें केक बेक करना है, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे बेकिंग के लिए रख देंगे। केक बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद इतना टेस्टी लगता है कि लगता है मेहनत सफल हो गई। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करने के बाद आपको बार बार इसे बनाने का मन करेगा और अलग अलग फ्लेवर के आप केक बना सकते हैं। आज ये हमारा आपके साथ पहला केक है जिसे हम शेयर कर रहे हैं। आगे हम केक की आपके साथ और भी कई रेसिपीज़ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली हैं। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने बाउल में।
जिसे हमने सेट किया है बटर पेपर लगाकर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से पहले रिफाइंड से ग्रीस कीजिए और फिर थोड़ा सा मैदा डालिए और हर साइड के कटोरे को कवर कर दीजिए और फिर बर्तन को झाड़ दीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिर से कि हमने बर्तन को आधा ही भरा है। हमने यहाँ पे आधा कटोरे को इसलिए फिल किया है क्योंकि बेक होने के बाद केक थोड़ा सा फूलेगा तो वो अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे सीन ये है कि हमने कुकर के अंदर रख दिया है बाउल को सेट करके और हमने ढक्कन की दी है सीटी निकाल। कुकर को बंद कर देंगे और सीटी को निकाल ही के ही आप केक को बेक कीजिएगा, क्योंकि सीटी लगाकर कभी भी बेक नहीं किया जाता। हमने गैस को ऑन कर दिया है और अब हम यहाँ पे लो फ्लेम कर देंगे और इसे 45 मिनट तक अच्छे से बेक होने देंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ही केयरफुल होकर काम कीजिएगा क्योंकि कुकर बहुत ही गर्म होगा, तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जल सकते हैं। हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। अगर वाओ वेरी नाइस, बट अभी ये देखने से साइड से देखिए अभी ये पका नहीं है, तो हम इसे थोड़ी देर और चढ़ा देते हैं। लगभग 5-10 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगा। तो हम अब सीधे इसे बेक करके आपसे मिलते हैं। हमने इसे 10 मिनट और बेक कर लिया है। वाओ दिस इज़ नाइस। तो अब यहाँ पे हम इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही ढक्कन बंद करके इसे ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद हम इसे इससे बाहर निकाल लेंगे और अनमोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की डेकोरेशन करेंगे। अगर आप डेकोरेशन नहीं करना चाहते हैं तो केक को आप इस तरह से भी खा सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। केक की डेकोरेशन करने के लिए चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है आधा कप दूध। हमने जो हमारे पास बहुत ही छोटे वाले टी कप होते हैं, हमने उससे आधा कप दूध लिया है और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे डार्क चॉकलेट। लुक एट दिस, ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। हम इसमें चॉकलेट ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर डार्क चॉकलेट डाल रहे हैं। इससे बहुत ही बढ़िया चॉकलेट गनाश बन जाता है और बहुत ही सस्ते में। जब तक चॉकलेट गनाश बन के हो रहा है तैयार, हम यहाँ पर व्हिप क्रीम को थोड़ा सा व्हिप करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इससे भी हम केक का डेकोरेशन करेंगे, तो आप विस्कर की हेल्प से इसे भी थोड़ा सा व्हिप कर लीजिए। तो यहाँ का सीन ये है कि अब हम निकालते हैं केक को। केक इतने अच्छे से बेक हुआ है कि ये पहले से ही छूट गया है बर्तन से, पर केक टूटे ना, इसलिए हम इसे चाकू की हेल्प से पहले थोड़ा सा कट कर लेते हैं। बर्तन में डालकर आराम से चारों साइड से देख लेते हैं कि अच्छे से अलग हो गया है। इसी तरह से आपको भी केक को अच्छे से बेक करना है कि ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाए। आपने देखा कि कितने अच्छे से ये बेक हो गया है कि बर्तन से खुद छूट गया है। बस इसी तरह से आपको 45 से 50 मिनट, हमें यहाँ पे केक को बेक करने में 50 मिनट लगे हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड, शायद कहीं से नमक हट गया है, तो ये देखिए साइड में जल गया है। बटर पेपर भी कितने अच्छे से देखिए छूट जाता है कितने ईजिली। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस जले हुए पार्ट को निकाल देंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इसलिए जल गया है क्योंकि यहाँ पर से हो सकता है नमक हट गया हो। तो आप इसलिए ध्यान रखिएगा कि बर्तन में नमक एकदम बहुत ही अच्छे से फैलाएं, कोई भी गलती ना करें। इसे हम काट कर अलग कर लेंगे, फिर हम केक का डेकोरेशन करेंगे। अगर आप केक का डेकोरेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह से काट कर खा सकते हैं, पर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हो गया एकदम अच्छे से सेट। जो भी थोड़ा बहुत बचा है हम सारा इसे निकाल देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो ये देखिए, ये हो गया एकदम अच्छे से। कोई कह सकता है देख के कि ये जला हुआ था, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम सुपर सॉफ्ट केक लग रहा है। ये बहुत ही अच्छे से ये बेक हो गया है। तो अब हम इसका कर लेते हैं डेकोरेशन। डेकोरेशन करने से पहले हम इस पर डाल रहे हैं शहद। हमने यहाँ पे 2-3 ड्रॉप शहद लिया, उसमें आधा चम्मच पानी मिला दिया, उसे हम इस पर लगा लेंगे तो इसकी सॉफ्टनेस एकदम अच्छी बनी रहेगी, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो हमें ये लगाने के बाद ही केक का डेकोरेशन करना चाहिए। तो बस इसके बाद हम लगाएंगे इस पर चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश कैसे बनता है वो भी हमने आपको बता दिया है, देख लीजिए। इस तरह से आपको एकदम चॉकलेट गनाश को बनाना है। ये
आप गैस पे चढ़ाए चढ़ाए ही दूध को खौलाते रहेंगे चॉकलेट डालने के बाद, वो इस तरह से बन जाएगा। और अगर आप चॉकलेट गनाश घर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चॉकलेट सिरप ले सकते हैं हर्षेस का, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। हम इसे अच्छे से सेंटर पे डाल देते हैं ताकि ये इधर उधर फैले नहीं। फिर हम इसे चम्मच की हेल्प से पूरे उस पर फैला लेंगे। ये इतना इजी और टेस्टी केक है, एकदम हम नॉर्मल केक को एकदम चॉकलेटी केक बना देंगे। अगर आप चाहें तो इससे चॉकलेटी की जगह क्रीमी केक भी बना सकते हैं, वनीला वाला। वो आपके टेस्ट पे डिपेंड है कि आप इसे किस तरह का बनाना चाहते हैं। पर चॉकलेट केक हर किसी को पसंद होता है, इसलिए हम इससे चॉकलेट से गार्निशिंग कर रहे हैं इसकी। अगर आपको चॉकलेट केक नहीं पसंद है तो आप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। उससे गनाश बनाकर उसमें जो फ्लेवर आपको पसंद हो उस फ्लेवर को ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पर उस फ्लेवर का यूज़ कर लीजिए। तो आपने देखा कि कितने कम समय में, समय कम नहीं है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हमें बहुत ढेर सारा समय लग रहा हो। बस ये केक लगभग पूरी तैयारी को अगर हम देखें तो हमें 1-1.5 घंटा लगने वाला है और बहुत ही अच्छा हमारा केक बनके तैयार हो जाता है। चाहे केक की बेकिंग हो, चाहे चॉकलेट गनाश बनाना हो या फिर क्रीम को व्हिप करना हो, इन सब को मिलाकर हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा और बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार हो जाएगा। चॉकलेट से हमने केक को कवर कर लिया है। अब बारी आती है क्रीम की। तो हमने यहाँ पर ली है व्हिप क्रीम, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल कोन में फिल कर लिया है व्हिप क्रीम को और अब हम बना रहे हैं यहाँ पे हार्ट। तो आपने देखा 1 से 1.5 घंटे में हम कितना ही खूबसूरत और टेस्टी केक बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आगे हम डालने वाले हैं इस पर ढेर सारे चोको चिप्स। क्रीम से हम एक राउंड बना लेंगे और चोको चिप्स हम, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चोको चिप्स की रेसिपी शेयर करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। घर में चोको चिप्स बनाना बहुत ही इजी भी रहता है और बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये सस्ता भी पड़ता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपके लिए चोको चिप्स की भी रेसिपी लेकर आएंगे। और हम आपके साथ कई ढेर सारी चोको चिप्स की तरह कई चॉकलेटी और कई स्पाइसी स्वीट्स एंड ऑल दैट बहुत सारी आपके लिए रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो इसी तरह की यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए। और देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। ये दोनों ही चीज़ें एकदम फ्री हैं, बस आपका थोड़ा सा डाटा जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा केक बनके हो गया है एकदम तैयार। जी हाँ, इसे हमने एकदम घर में ही बनाया है। तो आप भी इस तरह का केक बनाकर खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चाहते हैं कि कोई और फ्लेवर ऐड करें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कुकिंग करना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा भी नहीं है, कि आप देख लीजिए कितने अच्छे से और कितनी आसानी से कितने कम समय में हमारा बहुत ही खूबसूरत सा केक बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब हम आगे की बात आपसे करते हैं। यहाँ पर सीन ये है कि हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं कि ये कैसा है, सॉफ्ट है भी कि नहीं, क्योंकि बाहर से तो आपने देखा कि कितना सॉफ्ट है ये। तो अब हम आपको इसे थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देते हैं कि कितना सॉफ्ट है। और इसी तरह की और भी कई रेसिपीज़ हैं, तो आप सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप कोई और रेसिपी चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है तो आप उसके लिए भी सजेशंस दे सकते हैं हमें। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम सुपर सॉफ्ट केक हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेटी केक हो गया है एकदम तैयार। तो आगे हम आपके साथ और भी इसी तरह की कई केक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, आप इस केक को खाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये केक कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और इसी तरह की यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।